गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होती है। तो अपन ने एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो जो डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो ये आई थी, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको घोट के पी जाना है, ठीक है। ये आपको नींद में भी याद रहनी चाहिए। उसके बाद ये इसका ग्राफ होता है a/√2 और -a/√2 पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स लाइन चार्ज के लिए निकाली थी, तो उसकी वैल्यू आती है Ex आता है k λ/r0 sin θ1 प्लस sin θ2। ये भी आपको घोट के पी जाना है। और Ey आता है k λ/r0 cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। और इनफाइनाइट के लिए होता है 2k λ/r0। ये सब आपको घोट के पी जाने हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेगा। अभी तक अपन ने लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले किए थे, जैसे रिंग थी तो उसमें लीनियरली सर्कमफ्रेंस पे चार्ज था, और जो लीनियर वायर था तो उस पर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का। अब ये एरियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये पूरा डिस्क है जिस पे से मैंने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सिस की वजह से। EY नहीं होगी, सिर्फ EX होगी। क्योंकि अभी देख लेते हैं क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। बेसिकली सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉमन सेंस की बात है, तो बाकी अपन देख लेंगे। तो अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट लूँगा। एलिमेंट लिया मैंने, मान लो इसकी रेडियस दे रखी है R, कैपिटल R, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट लिया, X पे एक छोटी सी रिंग ले ली dx थिकनेस की मैंने एक रिंग ले ली। अब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो मेरे को याद रहना चाहिए, उसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस वो होता है Ex विल बी KQX अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये उसका होता है जिसमें x ये था। तो अब मैं इसको x ले लेता हूँ और इसको मान लो मैं y ले लेता हूँ। तो ये y और dy, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसमें x ये डिस्टेंस थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करता हुआ जाऊँगा। पूरे डिस्क का मेरे को एलिमेंट निकालना है, जोड़ना हो, तो मैं डिस्क को हमेशा रिंग से ऐड करते करते डिस्क बनाता हूँ। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा और जगह भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमेशा डिस्क हो, उसको कैसे लिखना है, उसको कैसे ऐड करना है इंटीग्रेशन में, उसको रिंग बनाते बनाते ऐड करना है, ठीक है। तो पहले तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग था, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो अब यहीं पे क्या करना है मेरे को, इसकी सिग्मा एरियल डेंसिटी दे रखी है। सिग्मा ही एरियल चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है अपने को।
कोई बात नहीं, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो इसके रिंग का चार्ज निकालूंगा। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज विल बी सिग्मा इंटू एरिया। अब एरिया इसका कितना होगा, एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई वाई इंटू डी वाई। तो सिग्मा 2 पाई वाई सर्कमफ्रेंस इंटू डी वाई, इसको फैला दिया मैंने तो एक ये रेक्टेंगल जितना बनेगा। ठीक है, एक थिन रेक्टेंगल, जैसे ये ऐसे गोल है, इसको समझो 2 पाई वाई डी वाई कैसे लिखा मैंने, इसको ऐसे समझो, एक ये है और एक ये है, तो इसको मैं कट करके इसको फैला दिया, तो इसका सरकमफ्रेंस, इसको मैंने रेक्टेंगल बना दिया खोल के। इसको यहाँ से कट करूँगा तो रेक्टेंगल, तो इसकी ये लेंथ तो आ गई 2 पाई वाई और इसकी तो थिकनेस है वो आ गई डी वाई, तो इसका एरिया हो गया 2 पाई वाई डी वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कट किया और इसको फैला दिया, तो उससे ये रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल बनने से इसका एरिया आया 2 पाई वाई डी वाई। चलो, तो चार्ज आ गया डी क्यू विल बी 2 पाई वाई सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई। तो ये हो गया एक रिलेशन अपना, जो कि अपने को यूज आएगा। अब मैं डी ई एक्स, एक की वजह से डी ई एक्स होगा वो लिख लेता हूँ। तो डी ई एक्स विल बी इक्वल टू के डी क्यू एक्स अपॉन ए क्या है यहाँ पे, वाई है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डी क्यू को पुट करते हैं, तो डी ई एक्स विल बी इक्वल टू के एक्स सिग्मा 2 पाई वाई सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना हो गया डी ई एक्स। अब इसको नीचे चलते हैं, थोड़ा अच्छे से करते हैं सोल्व। ठीक है, तो अभी इसको, इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, तो इस इंटीग्रल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, डी ई एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा, डेट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड, एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ। तो लेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। ठीक है, तो 2y dy विल बी इक्वल टू डी जेड, एक्स कॉन्स्टेंट है, तो ऊपर 2y dy को डी जेड लिखूँगा, तो इस इंटीग्रल को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रल चेंज होगा, इंटीग्रेशन विल बी केस एक्स सिग्मा पाई 2y dy विल बिकम डी जेड 2y dy, दिस विल बिकम डी जेड, और नीचे डी जेड का होल क्यूब, नीचे जेड का की पावर 3/2। तो ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया, तो ये सब चीज़ें बाहर आ जाएगी। तो के एक्स सिग्मा पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड जेड की पावर 3/2, तो जेड की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करूँगा, तो जेड की पावर कितनी आएगी, -12, तो 2/3 जेड की पावर। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेट करूँगा, तो इसकी लिमिट देखो पहले, तो y जा रहा है इंटीग्रेशन 0 से r के वक्त, तो z जाएगा 0 डाला तो x से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तक। ठीक है, तो लिमिट हो गई मेरी x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तक। ठीक है, तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, के एक्स सिग्मा पाई z की पावर -3/2 है, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा -2/3। ठीक है, तो -3/2 का -2/3
नहीं माइनस हाफ, सॉरी। हाँ, तो इसका आएगा z की पावर माइनस हाफ और पावर में ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है। और ये माइनस में होगा तो माइनस को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूँ तो ये आ गया 2kx सिग्मा पाई और नीचे z की पावर हाफ और लिमिट x² प्लस r² और ये x²। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा तो 2kx सिग्मा पाई बाहर 1/√x² प्लस r², माइनस था एक बाहर, उसको माइनस को रखते हैं, ठीक है, माइनस √x²। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो तो ये आएगा 2kx सिग्मा पाई √1/x माइनस 1/√x² प्लस r², ठीक है। अब ये x से x कैंसिल और यहाँ पे मैंने एक x लिख दिया, ठीक है, x को अंदर ले गया तो मैं ये कैंसिल हो गया, तो इधर से आया 2 पाई सिग्मा k 1 माइनस 1/x² प्लस r²। अब k को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई E0, k को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई E0, तो यहाँ से आ गया 2 पाई सिग्मा 1/4 पाई E0, तो 4 पाई ये इधर से कट गया और ये आ गया 1 माइनस 1/√x² प्लस r²। तो इसको थोड़े से अच्छी तरीके से यहाँ से लिखूँ तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो जो Ex की वैल्यू आएगी डेट विल बी सिग्मा अपॉन 2 E0 1 माइनस 1/√x² प्लस r²। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, इसको डब्बे में डाल दो। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। Ex की वैल्यू ये भी घोट के याद रखनी है, हर बार आप डिराइव नहीं कर पाओगे। तो रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से कितना होता है, Ex विल बी दिस और Ey नहीं होता। Ey क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिंग का Ey कितना होता है, 0 होता है, तो डिस्क का भी Ey क्या होगा, 0 होगा और Ey विल बी 0। डिस्क का Ey 0 क्यों हुआ, क्योंकि रिंग का भी Ey 0 होता है, तो इसके लिए इसका Ey 0। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। इसको क्या घोट के पी जाना है, हर बार डेरिवेशन नहीं कर पाओगे आप, खुद से डेराइव करना ज़रूरी है। घर पे खुद से एक बार डिराइव करो और फिर डेरिवेशन देखो कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन इसका अच्छे से याद रखना है और खुद से 1-2 बार डिराइव भी करना है। अब अपन बढ़ते हैं, जो इसका ये आ गया। अब अगर इफ जो x है वो बहुत छोटा है r के करीब, मतलब कि बिल्कुल बगल में ऐसे लग रहा है कि इनफाइनाइट शीट है, x बिल्कुल छोटा है वह, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल पास में है, तो इसके लगेगा कि बिल्कुल इनफाइनाइट शीट है। तो उस सेंस में Ex की वैल्यू कितनी हो गई, Ex विल बी इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ पे x है, 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 ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये ऊपर x है, मैंने गलती से नहीं लिखा था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो Ex की वैल्यू हो गई, अगर x इज वेरी लेस देन r हुआ तो नीचे तो क्या हो गया, नीचे तो क्या हो गया, नीचे, ओह माय गॉड कुछ तो गड़बड़ कर दी क्या, रुको, नहीं सही है। इफ x इज वेरी लेस देन r, तो x बहुत छोटा हो गया r के कंपैरिजन में, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिग्मा अपॉन 2 E0 1 माइनस x अपॉन x² प्लस r²।
अंडर रूट, तो ये वाला जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर वाली, ये तो बन जाएगी r जब x छोटा हुआ, और ऊपर वाला बहुत छोटा है, मतलब टेंड्स टू 0 है, तो 0 अपॉन r 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगी सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट, ई एक्स विल बी सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, ये कब है, जब बहुत पास में, कोई भी इनफाइनाइट शीट के बहुत पास में आप खड़े हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। तो इसको मैं अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इनफाइनाइट चार्ज शीट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत पास में खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, इनफाइनाइट शीट है, तो इसकी वजह से यही होती है। तो मैं इसका अपन बाद में एक दूसरा डेरिवेशन भी करेंगे, पर अभी ये लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट के बगल में क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के पास में खड़े हो, तो इसलिए सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ, जैसे ये तो ये केस हो गया, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोई इनफाइनाइट शीट है और उससे r डिस्टेंस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दिस इज इनफाइनाइट शीट जिसका एरियल डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। इनफाइनाइट शीट के पास में खड़े हो तो आएगी सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। ठीक है, ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी है, इसका दूसरा डेरिवेशन भी होता है, तो अपन बाद में गॉस लॉ पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, चलो अब अपन लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा डेरिवेशन। चलो अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पे अपन ये और तरह से एक नया प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो सोचो कि इस तरह का रिंग दे रखा है, ये बहुत गंदा रिंग बना है। ठीक है, ये एक रिंग है, आर्क है बेसिकली। मुझे यहाँ पे इसके सेंटर पे इसकी रेडियस r है, ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो। मुझे इसकी रेडियस r की वजह से मुझे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने अलग अलग एंगल माना है, आप बीच में लेके एक एंगल मान सकते हो, तो एक्सिस अलग होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बस डिराइव करना है। तो इसका लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ड्यू टू आर्क, आर्क की वजह से क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डिराइव करूँगा। डिराइव करना है सेम जैसे लीनियर चार्ज का किया था वैसे ही करूँगा।
इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे निकालना है मान लो, है ना। तो मैं यहाँ से कोई एंगल थीटा लूँगा, वहाँ पे एक आर डी थीटा की लेंथ का एक एलिमेंट लूँगा, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो ये हो गई मान लो मेरी ई एक्स, और ये हो गया मान लो मेरा ई वाई। कूल है। तो देखो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है अपने को लैम्डा, आर डी थीटा इसका लेंथ हो गई। तो इसका चार्ज कितना हो गया, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा डी एल, यानी लैम्डा आर डी थीटा विल बी इक्वल टू डी क्यू। तो ये एक रिलेशन है जो कि अपन यूज में लेंगे। अब इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो ई आएगी इसकी डी ई, उसकी वजह से डी ई एक्स निकालूंगा और डी ई वाई निकालूंगा, ठीक है। तो डी ई विल बी, इसकी रेडियस आर है, तो डी ई विल बी के क्यूब डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ढंग से लिखूंगा तो डी ई विल बी के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर कैंसिल हो गया, तो डी ई की वैल्यू आई के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब मेरे को ई एक्स निकालना है, तो डी ई एक्स विल बी डी ई कॉस थीटा, यानी के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर, डी ई एक्स हो गया। इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, थीटा गोज फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है, और 0 टू ई एक्स। तो इसको फिर से वैसे ही इंटीग्रेट करूंगा, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू है के लैम्डा आर कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसको डब्बे में डाल दो, ठीक है। ये इसका ई एक्स की वैल्यू हो गई, इसको भी घोट के पी जाओ। सिमिलरली मेरे को ई वाई निकालना हो, डी ई वाई विल बी इक्वल टू डी ई साइन थीटा, सिमिलरली के लैम्डा साइन थीटा अपॉन आर डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे डी ई वाई को माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, 0 से ई वाई तक, ये अपन इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने पे क्या आया, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा का हो गया कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये हो गया इसके ई वाई की वैल्यू। इसको भी अपन डब्बे में पैक कर देंगे। ये हो गई ई वाई की वैल्यू। अब लेते हैं अपन स्पेशल केस। ये तो हो गया जेनरिक केस जिसकी वजह से अपन ने ये इसके आंसर निकाले, काफ़ी इजी डेरिवेशन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब स्पेसिफिक अपन लेते हैं। तो स्पेसिफिक में अपन क्या लेंगे, अगर इस तरह का हो सेमी सर्कुलर आर्क हो, सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से सिर्फ ई एक्स आएगा, और ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई एक्स की वैल्यू होगी के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा, क्या होगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 1 प्लस 1, यानी दिस विल बी 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर। तो ये हो गया ई एक्स की वैल्यू जब होगा सेमी सर्कुलर आर्क। तो इसको भी डब्बे में डाल दो।
वही अगर क्वार्टर सर्कुलर आर्क हुआ, क्वार्टर सर्कुलर आर्क हुआ, तो क्वार्टर सर्कुलर आर्क का कैसे लिखेंगे? एक होगा ई एक्स, एक होगा ई वाई, ठीक है। तो ई एक्स विल बी इक्वल टू एक एंगल 0 एक पाई बाई 2, तो के लेमडा बाय आर, और ई वाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू के लेमडा बाय आर, क्योंकि एक एंगल 0 एक पाई बाई 2। तो ये दोनों रिजल्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रहने चाहिए, ठीक है। तो अपन ने स्पेशल केस लेके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर पे अपन इसके कुछ और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। सारे डेरिवेशंस खुद से ट्राई करने हैं, खुद से। और एच.सी. वर्मा जाइए, एच.सी. वर्मा में और डेरिवेशन होंगे वो देखिए और तैयारी करते रहिए। आज का लेक्चर बस यहीं तक।